हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। OROP2 का लेटर टेबल्स के साथ DSW ने निकाल दिया और हमने जो सवेरे कहा था कि इनकी जो साइट बंद है, शायद वहां कुछ अप्रत्याशित बातें हो रही हैं। हो सकता है कि OROP की टेबल अपलोड हो रही हों और वही काम निकला। तो सबसे पहले तो हम उन सभी GSOR को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहेंगे जिनको OROP2 पे से फायदा हुआ है। और कुछ ऐसे हैं, खास करके जो नायब सूबेदार और सूबेदार, जिनको इनसे कोई फायदा नहीं हुआ है, उनको नुकसान हुआ है। कुछ को फायदा हुआ है, किसी को नुकसान हुआ है, उसके बारे में हम बताएंगे और इस टेबल के ऊपर हम कुछ प्रकाश डालेंगे। तो अभी हम चलेंगे आगे। ये जो PIB की डिटेल्स थी वो कुछ मामलों में सही साबित हुई और कुछ मामलों में वो गलत साबित हुई। हवलदार के संबंध में जो बातें बताई जा रही थी और हमने लिखा था कि उसकी टेबल्स गलत है हवलदार की, तो पता चला कि उसको ठीक किया गया और ठीक करने के बाद उतना परसेंट तो नहीं बढ़ा जितना बढ़ना चाहिए था, लेकिन फिर भी उसको ठीक किया गया और जो कम साल सर्विस थी उसको ज़्यादा परसेंटेज मिला और ज़्यादा सर्विस थी उसको कम परसेंटेज मिला। सूबेदार, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और कैप्टन के बारे में कहा जा रहा था कि इनको छोड़ दिया गया है और एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि इनको इसलिए छोड़ा है कि इनको पहले ही ज़्यादा मिल रहा है। आखिरकार पता चला इसमें सूबेदार का भी नाम आया और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन का भी नाम आया और उनकी भी पेंशन बढ़ी। इस सब कुछ अध्ययन करने के बाद मैंने एक टेबल बनाई। पहले मैंने दे रखी है ग्रुप Y और दूसरे में दे रखा है मैंने ग्रुप X। पहले तो मैंने पेंशनेबल सर्विस जो PBR की है 15 साल की वो ली है और OROP1 की फिगर ली है, और उसके बाद मैंने सिपाही की 17 साल की, नायक की 22 साल की, हवलदार 24, नायब सूबेदार 26 और सूबेदार मेजर की 28 और 30 साल की फिगर ली है। इनमें थोड़ा फर्क हो सकता है और उसी प्रकार मैंने X ग्रुप की फिगर ले रखी है। अभी देखेंगे इसमें क्या क्या हुआ है। लगता है कि सिपाही की वृद्धि हुई है, लेकिन जो मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज है उसके अनुसार वृद्धि सिपाही की नहीं हुई है। औसत के अनुसार लगता है नायक की वृद्धि हुई है। ये कहते हैं कि 2018 की जो फिगर है वो एक साथ 2019 वालों को देंगे, लेकिन इन्होंने जो 62 से का X का पे है केवल वो 2016 वालों को ही दे रखा है, बाद वालों को नहीं दिया है। फिर ये 2018 की फिगर कैसे ट्रांसफर हुई, यानी नोटिफिकेशन की अवहेलना भी इन लोगों ने की है। इस OROP में ऑनरेरी अफसर के साथ कमाल का खेल खेला है। उनको पुनः हवलदार बना दिया गया। इसके बावजूद भी कि इनका 631 सर्कुलर है जिसमें इनको रेगुलर नायब सर के बराबर माना है, और मान भी लेते तो क्या है, इन्होंने रेगुलर नायब सर की पेंशन ही कम कर दी। शायद ये इन्होंने इसलिए किया है कि अन्य जो ऑनरेरी रैंक है इस बेस पे अपनी आवाज नहीं उठा पाए, क्योंकि जब आप ऑनरेरी नायब सर को दे रहे हो तो हमें क्यों नहीं देते हो। ये नया खेल खेला हुआ है इन लोगों ने यहां पे, और कई मामलों में अभी पता चलेगा, बताएंगे हम आपको कि वृद्धि हुई है और कई मामलों में नेगेटिव वृद्धि हुई है। OROP2 एक मनमाने तरीके से फिगर दिखाई गई है और ऑफिसर्स के साथ पूर्ण ईमानदारी बरती गई है, और ये जितना भी फंड ये बता रहे थे, या तो इतना फंड इन्होंने खर्च नहीं किया है या ये फंड गया कहां है इसका कोई पता नहीं है। OROP केवल एक एडजस्टमेंट है। अब हम जिनको धन्यवाद दे रहे थे, हम देखेंगे कि सिपाही जो इनके 7 CPC में जो फिगर थी 17,129 थी, ये बन गई 18,807 और इसके बड़े केवल 1678 रुपये 15 साल के।
नायक के बढ़े हैं 2680 रुपए, हवलदार के बढ़े हैं 2378, पहले शायद ये कम बता रहे थे। नायब सूबेदार के बढ़े केवल 116 रुपए। सूबेदार और सूबेदार मेजर दोनों ही जो 15-15 साल के, हालांकि होते नहीं है 15 साल के, लेकिन उनकी जो फिगर है वो नेगेटिव में है। इनका कितना है 8.78% डाउन, 11.87 पॉइंट डाउन। उसके बाद सिपाही 17 साल का 9.80, नायक 2817 15.28%, हवलदार 2119 जो फिगर इन्होंने पहले दी थी उससे ज्यादा है 10.91। अब नायब सूबेदार को जो 26 साल का नायब सूबेदार है और 26 साल का नायब सूबेदार बाई ग्रुप एक्स ग्रुप में भी है, दोनों को कम है। हम पहले से कह रहे थे कि इन्होंने 7 CPC में जो स्केल किए हैं वो उनके कम सेट किए हैं, इसका असर OROP में पड़ेगा और यह साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। सूबेदार मेजर और सूबेदार मेजर जिनकी 28 से 30 साल सर्विस है, उनको भी कम दिया गया है। 7 CPC में ज्यादा था, अब यह कम था। समझ में नहीं आता कि OROP 1 की फिगर से भी कम OROP की 2 की फिगर कैसे हो सकती है। और यदि यह सही है तो फिर यह बताइए कि जो ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन आ रहे हैं उनकी जो पेंशन आज आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं, फिर उनकी उसके बराबर कैसे ज्यादा कैसे हो गई। मतलब जानबूझ करके एडजस्टमेंट किया हुआ है और कई रैंकों को जानबूझ करके मारा है, खास करके JCOs को। उसी प्रकार एक्स ग्रुप में है, आप देख सकते हो, यह सारा का सारा मैंने दे रखा है। सिपाही 2244 बढ़े हुए एक्स ग्रुप में, नायक के 2036 बढ़े हुए, हवलदार के 2097 बढ़े हुए, नायब सूबेदार को फिर यहां पर मार दिया, 15 साल वाले को 2358 से कम हो जाती है फिगर। भाई ये कैसे हो सकता है? मतलब OROP 1 में जो फिगर थी उससे OROP 2 में कम हो जाती है, ये कौन सा फॉर्मूला है जबकि वृद्धि 3% की हो रही है। हम भारत सरकार से, हम CGDA से, DSW से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसकी इंक्वायरी की जाए। ये बिल्कुल ही गलत फिगर है, ये सही फिगर नहीं है, ये बिल्कुल ही नहीं है, ये मिनिमम मैक्सिमम का बिल्कुल ही एवरेज नहीं है। हमें पता नहीं ये कहां से फिगर लेकर के आए हुए। उसी प्रकार सूबेदार मेजर के साथ कर रखा है। और उसके साथ सूबेदार और सूबेदार मेजर जो 28 और 30 साल के, 28-30 साल के हैं, इसमें जो एक्स ग्रुप है उसमें बढ़ जाते हैं और वाई ग्रुप में घट जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। यानी एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप का जो सूबेदार और सूबेदार मेजर है उनकी फिगर कम हो जाती है और सूबेदार मेजर जो एक्स ग्रुप का उसकी फिगर बढ़ जाती है। ये कैसे हो सकता है? ये समझ से परे है। क्यों कि एक्स ग्रुप का फर्क तो पड़ेगा नहीं, एक्स ग्रुप तो पहले भी था। ये टोटल ही ये बोगस बनी हुई फिगर्स है और ये टोटल लापरवाही से बनाई हुई फिगर है। इन्होंने कोई चिंता नहीं की है जिस भी आदमी ने बनाई हुई है, और जिन लोगों को नुकसान दे रखा है ये बिल्कुल नुकसान गलत है। इस नुकसान को ठीक किया जाए, और नहीं करते हो तो आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो इन कामों को, क्योंकि आपको तो सिर्फ चिंता ऑफिसरों की है तो ऑफिसरों को दीजिए, और उधर से क्या नाम है सिपाही और नायक वगैरह उनको दीजिए। उनको लगेगा हाँ हमारे को सब कुछ बढ़ा दिया। अब मतलब एक फूट डालने वाली, राज करो, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी यहां पर एक खेली हुई है। यानी यहां पर से JCOs को नुकसान करके एक अलग थलग करने की साजिश है और कुछ नहीं है। ये हो नहीं सकता कि जब 3% की वृद्धि हर एक की हो रही है तो यह कम कैसे होगी, और OROP 1 की फिगर से OROP 2 की फिगर कैसे होगी। हमें ऐसा लगता है कि इसमें JCOs के लिए जो मिनिमम फिगर है वो रखी गई है, जिससे कि जो बाद में आए हुए लोग हैं उनको फायदा नहीं हो सके। हम मैं यहीं खत्म करूंगा इसको। थैंक यू, धन्यवाद।